हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो को आप 1.25 या 1.5x स्पीड पर देख सकते हैं, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। इस वीडियो में मैं आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क के लिए किस सोर्स को फॉलो करने वाला हूं, इस बारे में डिस्कस करूंगा। करंट अफेयर्स के लिए मैं अभिजीत सर को फॉलो कर रहा हूँ। यूट्यूब पर बैंकर्स वे चैनल है उनका, वहां से मैं वीडियो क्लास उनका करता हूँ डेली का, पीडीएफ से रिवीजन करता हूँ। रात में 9 PM पर अनअकैडमी प्लस पर एमसीक्यू का क्लास कर लेता हूँ, जिससे मेरा डेली का सीए तैयार हो जाता है। इसके बाद वीकली रिवीजन करना है और उसके बाद एक मंथ कंप्लीट होने के बाद हमें मंथली रिवीजन करना है। ये सीए का सोर्स हो गया, कहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ। उसके बाद क्वांट की बात करें, क्वांट के लिए मैं हर्षद सर को फॉलो कर रहा हूँ केवल यूट्यूब चैनल पर। इनका कोई भी मैं पेड क्लास नहीं लिया हूँ। और आप जिस भी मॉक को देते हैं उससे आप मेंस का क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जैसे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो ये मेरा सोर्स हो गया इसके लिए। और क्रिटिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चन मेंस में बहुत आते हैं, तो क्रिटिकल रीजनिंग के लिए आप हर्षद सर को फॉलो कर सकते हैं। या फिर यूट्यूब पर संजय सर का भी क्लास होता है। आप यूट्यूब पे संजय सर, रीजनिंग बाय संजय सर या क्रिटिकल रीजनिंग बाय संजय सर सर्च करेंगे तो इनका भी क्लास आपको मिल जाएगा, तो आप इनसे भी क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ सकते हैं। मैं इन्हीं को फॉलो करता हूँ। रीजनिंग के लिए आप रीजनिंग के लिए आप अंकुश सर, पुनीश सर या संजय सर, इन तीनों टीचर में से किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। मैं मिसलेनियस के लिए अंकुश सर और संजय सर को फॉलो करता हूँ। और सिलॉक्स, कोडेड सिलॉक्स हो गए, या फिर शुरू में जब मैं स्टार्ट किया था, जब मैं बिगनर था, तो मैं सिलेबस इन्हीं पुनीत सर से कंप्लीट किया था। तो आप भी पुनीत सर से पढ़ सकते हो। और पजल के लिए अंकुश सर, और क्रिटिकल रीजनिंग और मिसलेनियस के लिए जो मेंस में कोडेड फॉर्म में आते हैं, इनपुट आउटपुट के लिए आप संजय सर को फॉलो कर सकते हैं। कंप्यूटर कंप्यूटर के लिए आप किसी पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ से पढ़ने का मन नहीं करे तो अरोरा एजुकेटर नाम का एक यूट्यूब पे चैनल है, सचिन अरोरा सर वहां पढ़ाते हैं। तो ये यूट्यूब पर इनका चैनल जो है, वहां पर वो एमसीक्यू क्लास लेते हैं। अगर आपका कंप्यूटर तैयार है, सिलेबस कंप्लीट है, फंडामेंटल जो बेसिक होते हैं वो आपने सिस्टमेटिक ढंग से कर चुका है, तो आप केवल एमसीक्यू क्लास कर सकते हैं। मैं फंडामेंटल शुरू से सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले साल मैंने केवल एमसीक्यू किया था, जिसकी वजह से मेंस में मेरे मार्क्स इतने नहीं आ पाए। आरआरबी पी और आरआरबी क्लर्क दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। इसलिए मैं इस साल इनका पेड क्लास लिया हूँ। 1 ईयर के लिए आपको 500 के आसपास पड़ेगा, तो आप ये भी लेना चाहो तो ले सकते हो। मैं इन्हीं से इनका बेसिक कर रहा हूँ। क्लास कंप्लीट होने के बाद मैं इनके यूट्यूब चैनल से एमसीक्यू कर लूंगा। तो ये मेरा कंप्यूटर का सोर्स है। इंग्लिश के लिए अब यहाँ पर ऑप्शनल है, आप आरआरबी में या तो इंग्लिश ले सकते हैं या तो हिंदी ले सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एग्जाम जब तक प्री का एग्जाम है या फिर मेंस का एग्जाम से पहले तक, या फिर कह सकते हैं कि जैसे प्री का एग्जाम हो जाएगा तब तक मैं इंग्लिश पढ़ने वाला हूँ। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि आरआरबी के बाद आपके जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, आरआरबी के बाद आपके जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, सारे में इंग्लिश आएंगे। हिंदी केवल आरआरबी में आता है। तो अगर आप शुरू से हिंदी लेके चलेंगे तो आरआरबी के बाद आपको बहुत ही प्रॉब्लम होने वाला है। इसलिए अभी आप इंग्लिश लेके चलिए। अगर आप इंग्लिश में एवरेज हो तो बहुत अच्छी बात है, आप वरुण चित्रा सर से पढ़ सकते हो। इनका एडिटोरियल का सुबह 7 AM पर क्लास आता है, लर्निंग कैप्सूल चैनल पे ही आप एडिटोरियल क्लास कीजिए इनका। उसके बाद रात में यूट्यूब पर, इसी चैनल पे यूट्यूब पर 9 PM पर आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपका इंग्लिश अच्छा है, बेसिक आपका हो चुका है, ग्रामर उमर पोर्शन आपका क्लियर है, तो आप ये दोनों क्लास फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर आप जीरो से बिगनर हो, आपको ग्रामर शुरू से पढ़ना है, अच्छे से तैयार करना है इंग्लिश को इस साल 2025 के लिए, तो आप इनका एक पेड क्लास है जो कि 850 के आसपास पड़ेगा एक साल के लिए, आप ले सकते हो। मैं इनका यही क्लास पेड में परचेज किया हूँ। एक ये पेड क्लास मैंने लिया है और एक कंप्यूटर के लिए ये क्लास लिया है। बाकी मेरे जितने सोर्सेस सब यूट्यूब पर है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो आप भी फॉलो कर सकते हैं। तो इंग्लिश को मैं इस साल अच्छे तरीके से फॉलो करना चाहता हूँ, जिससे आरआरबी के बाद जो भी एग्जाम आने वाले हैं उसमें इंग्लिश को लेके मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो आप भी इंग्लिश के लिए पेड लेना चाहे तो ले सकते हैं, नहीं तो आप एडिटोरियल का क्लास, यूट्यूब का क्लास, आप इनसे इंग्लिश अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। वरुण चित्रा सर, इंग्लिश के लिए और भी टीचर हैं, जैसे विशाल परिहार टीचर हैं और निमिषा मैम हैं, तो उनसे भी आप पढ़ सकते हो। बट मैंने उनसे पढ़ा था तो मैं इतना कनेक्ट नहीं हो पाया, मुझे इतना समझ में नहीं आता था। टीचर तो सब अच्छे होते हैं, लेकिन बात होती है कि आपको किसका समझ में आ रहा है, आप किससे अच्छे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे हो। तो वरुण सर है, वरुण चित्रा सर, मैंने इनसे जब पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने इनका पेड भी क्लास ले लिया, क्योंकि मुझे जीरो से स्टार्ट करना था और खासकर 2025 के एग्जाम के लिए। तो मैंने इनका पेड क्लास ले लिया। ये रहा मेरा इंग्लिश का सोर्स। अब बात करते हैं हिंदी के लिए। अगर आप पूरी तरीके से हिंदी पे स्विच करना ही चाहते हैं, केवल आपका आरआरबी ही फोकस है, तो आप हर्षद सर का ही यूट्यूब पे क्लास पढ़े हैं हिंदी के लिए, आप इसको फॉलो कर लीजिए। मॉक जो दे रहे हैं उसके हिंदी के जो क्वेश्चन है वो उसको आप लगाइए, उसको सॉल्व कीजिए। उसको छोटा सा पतली सी कॉपी ले लीजिए, उसके जितने पर्यायवाची आते हैं, कुछ मुहावरे आते हैं, लोकोक्तियां आती हैं, आप उसको नोट करते रहिए जितने भी मॉक दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप हिंदी तैयार कर सकते हैं।
और इंग्लिश और हिंदी में जो बच्चे कंफ्यूज हैं उनके लिए मैं यही कहूंगा, क्योंकि मैं भी पहले जिस 2024 में जो पेपर दिया था उसमें मैं भी कंफ्यूज था। तो इंग्लिश और हिंदी के लिए इस साल मैं क्या करने वाला हूँ, इंग्लिश के लिए तो मैं पढ़ूंगा क्लास कम से कम प्री तक, तो मैं इसको डेली रखूंगा जितने भी क्लास हो रहे हैं। अगर प्री तक मेरे इसमें मेंस में, सेक्शनल मेंस में, क्योंकि आरआरबी के प्री में तो इंग्लिश आता नहीं है, मेंस में आता है, तो आरआरबी का मेंस का जो इंग्लिश का सेक्शनल होता है उसको मैं मार्क दूंगा प्री के बाद, प्री से पहले भी दूंगा। अगर मेरे मार्क्स 40 से में से 25 प्लस आने लगे हैं विथ 95 प्लस एक्यूरेसी, अगर इतनी एक्यूरेसी के साथ मेरे मार्क्स आ रहे हैं 95 प्लस एक्यूरेसी और 25 मार्क्स से ज्यादा, तो मैं इंग्लिश को ही कंटिन्यू करूंगा। अगर मेरे इतने मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं तो फिर मैं हिंदी पे स्विच करूंगा केवल आरआरबी के लिए, क्योंकि आरआरबी के बाद आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, जितने भी एग्जाम है सब में इंग्लिश प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है। अगर हम पीओ की बात करें, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस और एसबीआई पीओ, इन दोनों में आईबीपीएस एसबीआई इन दोनों में आपका इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव भी आता है, तो आप इंग्लिश को नजरअंदाज नहीं कर सकते, आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, आरआरबी के बाद भी ये बहुत काम आने वाला है, तो इसलिए मैंने इंग्लिश के लिए पेड क्लास ले लिया। तो ये हो गए सारे मेरे सोर्स जिसको मैं इस साल फॉलो करने वाला हूँ। अगर आप बिगनर है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कहाँ से पढ़ना चाहिए, किस टीचर को फॉलो करें, तो मेरे बताए गए इस सोर्स को आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप रिपीटर हैं, अगर आपको थोड़े से चेंजेस करना है या फिर आपको भी कोई स्ट्रेटजी चाहिए, तो आप इस वीडियो को देखिए और इसको फॉलो कर सकते हैं। तो बस यहीं तक इस वीडियो को रखते हैं, ये मेरे सोर्स हो गए। अब आगे आने वाले वीडियो में मैं अपना टू डू लिस्ट आपके साथ शेयर करूंगा, कैसे पांचों सब्जेक्ट को, मेंस को कैसे मैनेज करें एक दिन में, वो उस पे बेस्ट वीडियो रहने वाला है। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। और मेरा ये टारगेट है कि मैं अपने प्रिपरेशन की जर्नी में अपने साथ साथ मैं भी कुछ बच्चों की हेल्प कर सकूं जो बिगनर है, जिनको बहुत प्रॉब्लम होती है कि बहुत टीचर है यूट्यूब पे, किससे पढ़े किससे नहीं पढ़े। तो अगर वो मेरे इस चैनल से जुड़ते हैं तो उनको एक क्लियरिटी मिल जाएगी कि हाँ किस सोर्स को फॉलो करना है, क्योंकि पिछला मैं इस सोर्स को फॉलो करते हुए आरआरबी के केवल 2 और 3 मार्क्स से रुका था, तो आप मेरे पे भरोसा कर सकते हैं। ठीक है। अब और एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैंने दिया था सुबह शॉर्ट्स में कि टेक्स्ट बुक पे लाइव मॉक आया है आरआरबी क्लर्क का, आप उसे दीजिए, देखिए आपका रैंक कहाँ पे आ रहा है ऑल इंडिया रैंकिंग में, आपका प्रिपरेशन अभी कितना है, कितनी और मेहनत करनी है, तो उसको मॉक जरूर दीजिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं।